हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। ये है चैप्टर नंबर 9 और ये है लेक्चर नंबर 5। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जरूर से देखना और वीडियो के एंड में आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि इवोल्यूशन सच में होता है, राइट। आफ्टर ऑल नो वन वॉज अलाइव मिलियंस ऑफ ईयर, क्योंकि हम सभी को पता है कि कोई भी इंसान, कोई भी जानवर मिलियंस ऑफ ईयर्स नहीं जन्म सकते, राइट, पहले नहीं जन्मे थे। सो इसका आंसर क्या है? द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, मतलब कि प्रूफ, एविडेंस क्या क्या है इवोल्यूशन की, उसकी वजह से साइंटिस्ट को पता चला कि इवोल्यूशन सच्ची में होते हैं। सो साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ एविडेंस फ्रॉम नेचर टू अंडरस्टैंड हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव चेंज ओवर टाइम। उन लोगों ने क्या किया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंस कलेक्ट किया नेचर से, और जिसकी वजह से क्या पता चला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे चेंज हुए ओवर टाइम, ठीक है ना। सो व्हाट इज एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, अब हम ये देखेंगे। So evidence of evolution means fact or observation that support the idea that living organism have changed gradually over millions of year। ये evidence of evolution ये है कि ये एक fact है या फिर observation है जिसकी वजह से ये support करता है इस idea को कि living organism millions of year से gradually change होते आए हैं। This evidence helps scientists understand the evolutionary relationship between different organism। और ये सारे evidence जो है ये relationship बताते हैं different organism के बीच में, ठीक है ना। सबसे पहले आता है हमारा fossils। fossils मतलब पता है ना, fossils are the preserved remain impressions और ट्रेसेस ऑफ एंशियंट लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन रॉक्स। मतलब कि अगर कोई जानवर बहुत पुराने समय में मर गए हैं, उसके बाद वो अंदर दब जाते हैं मिट्टी के अंदर, राइट, और फिर दबते फिर बहुत सालों के बाद जब कोई माइनिंग करके उनको निकालता है, दैट इज़ फॉसिल्स, ठीक है। ऐसे ही करके हम फॉसिल की वजह से पता चला कि हमारे धरती पे डायनासोर भी रहा करते थे, डायनासोर के बोन मिला, राइट। सेल ऑफ एंशियंट एनिमल, बहुत सारे पुराने एनिमल के सेल्स, इम्प्रिंट्स ऑफ लीव और लीव का छाप, राइट, टीथ एंड बोन्स, ये सारे क्या होते हैं? फॉसिल्स, ठीक है। अब पता करते हैं कि फॉसिल्स कैसे फॉर्म होते हैं। जैसे कि मैंने अभी ही बताया फॉसिल्स कैसे फॉर्म होते हैं। सो देखो, व्हेन अ प्लांट और एनिमल डाइज, जब कोई प्लांट और एनिमल मर जाते हैं, इट मे गेट बरीड अंडर लेयर ऑफ मड और अ सैंड। देखो ये क्या करते हैं, जब कोई प्लांट और एनिमल मर जाते हैं तो वो मड या फिर सैंड में बरीड हो जाते, लाइक उधर छुप नहीं, मतलब उसके अंदर ढक जाते हैं। और आफ्टर मैनी ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स, द सॉफ्ट पार्ट डिके। और यहाँ पे जो जैसे कि एनिमल हो गया तो उन लोगों का मसल सब ये सब डिके हो जाएगा, प्लांट हो गया तो उसका पत्ता, स्टेम सब डिके हो जाएगा। सो उसका हार्ड पार्ट जो बच जाएगा वही क्या होगा? द हार्ड पार्ट रिमेन एंड बिकेम प्रिजर्व इनसाइड रॉक। और जो हार्ड पार्ट बच जाता है वही रॉक में छप जाता है। दे प्रिजर्व रिमेन कॉल, एंड वही सब प्रिजर्व को क्या बोलते हैं हम? फॉसिल्स, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल्स क्या है? देखो फॉसिल्स क्यों पढ़ रहे हैं हम? फॉसिल क्या बताता है हमको कि विच ऑर्गेनिज्म लिव इन द पास्ट, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म पास्ट में थे, हाउ ऑर्गेनिज्म है चेंज ओवर टाइम, और कैसे ऑर्गेनिज्म टाइम के साथ साथ चेंज हुए हैं। द अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ रॉक्स, और रॉक्स का अप्रॉक्सीमेट एज बता देता है। दैट इवोल्यूशन हैज़ टेक प्लेस, और ये इवोल्यूशन को बताता है कि इवोल्यूशन सच्ची में हुआ है। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो इमेजिन फाइंडिंग एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। आप इमेजिन कीजिए या फिर जाके एल्बम में ढूंढिए घर के, राइट, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के ओल्ड फोटोग्राफ्स देखिए, ठीक है। द फोटोग्राफ्स टेल्स यू हाउ दे लुक मैनी ईयर्स अगो, और वो फोटो बताएगा कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो मैनी ईयर्स अगो कैसे दिखते थे। सिमिलरली फॉसिल्स आर लाइक नेचर्स ओल्ड फोटोग्राफ, वैसे ही फॉसिल्स जो होते हैं वो नेचर का ओल्ड फोटोग्राफ्स होते हैं, जो कि बताते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है लिव मिलियन ईयर्स अगो, और जो कि ये फॉसिल्स ही बताते हैं कि जो हम ऑर्गेनिज्म आज देख रहे हैं वो सब ग्रेजुअल चेंज होके आए हैं, और साथ ही साथ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो भी ऑर्गेनिज्म लिव करते थे इस धरती पे, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं होमोलोगस ऑर्गेनिज्म के, होमोलोगस ऑर्गन्स के। सो देखो ऑर्गन्स क्या होते हैं? जो हमारे जैसे लीवर, हार्ट, राइट, ये सब ऑर्गन्स है। सो होमोलोगस ऑर्गन आर ऑर्गन दैट हैव, देखो होमोलोगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन है जिसके पास सेम बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सेम ओरिजिन होता है, लेकिन फंक्शन क्या होता है? कंप्लीटली डिफरेंट, फंक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर, सेम ओरिजिन, बट डिफरेंट फंक्शन, समझ में आया? दिस ऑर्गन शोज द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। और होमोलोगस ऑर्गन के वजह से पता चला कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्या सेम एंसेस्टर यानी कि सेम
जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, मतलब जो डेवलप कर रहा है, उसके थ्रू आए हैं, क्योंकि यहाँ पे सेम बेसिक स्ट्रक्चर होगा, सेम ओरिजिन होगा, लेकिन फंक्शन सिर्फ डिफरेंट है। तो इसीलिए ये शो करता है कि हम बहुत सारे ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है जो कि इवॉल्व हुए हैं इस कॉमन एंसेस्टर से। एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस क्या होगा, जैसे कि देखो ह्यूमन आर्म, हमारा आर्म, बैट्स का विंग, वेल फ्लिपर्स, देखो ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या है, ये सारे ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है ना। बैट विंग्स का उड़ने का काम आता है, ह्यूमन आर्म का हमारा काम है अलग, वेल फ्लिपर्स का भी अलग काम होता है, ये सारे के सारे डिफरेंट काम करते हैं, लेकिन देयर इंटरनल बोन स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, सिमिलर है। हमारे ह्यूमन आर्म में, बैट के विंग्स में, वेल फ्लिपर्स में, ये सारे के सारे इंटरनल बोन स्ट्रक्चर जो है वो है सिमिलर है। दिस इज द एविडेंस ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री, और इसकी वजह से हमको पता चला कि हम एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व होके आए हुए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन मतलब कि डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, डिफरेंट ओरिजिन होगा, लेकिन फंक्शन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। होमोलोगस और एनालॉगस में डिफरेंस बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। दीज ऑर्गन शोज अडेप्टेशन टू सिमिलर इन्वायरमेंट, और ये वाले ऑर्गन क्या शोज करते हैं कि सिमिलर इन्वायरमेंट को देख के अडेप्टेशन हुई है, राइट। एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन की बात करें तो देखो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बर्ड, ये दोनों के दोनों क्या काम करते हैं, फ्लाई में, राइट, फ्लाइंग में काम करते हैं, और फ्लाइंग यानी कि सेम उड़ना होता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, कंप्लीटली डिफरेंट होता है। डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एंड एनालॉगस, जैसे कि मैंने बात किया था, एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप ये टेबल बाय हार्ट लर्न कर लेना, ठीक है। सो होमोलोगस ऑर्गन में सेम स्ट्रक्चर होता है, वेयर एज एनालॉगस में डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। होमोलोगस सेम ओरिजिन से आता है, वेयर एज एनालॉगस डिफरेंट ओरिजिन से आता है। होमोलोगस ऑर्गन के डिफरेंट फंक्शन होते हैं, वेयर एज एनालॉगस ऑर्गन के सेम फंक्शन होते हैं। और होमोलोगस ऑर्गन क्या शो करते हैं, कॉमन एंसेस्ट्री, वेयर एज एनालॉगस क्या शो करते हैं, एडाप्टेशन, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हुए आगे टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर रिड्यूस्ड और अनयूज्ड ऑर्गन, जो हमारे काम का नहीं है ऑर्गन, जैसे कि अपेंडिक्स हमारी बॉडी में होता है, राइट, दैट हैव लिटिल और नो फंक्शन, जैसे कि थोड़ा सा फंक्शन है लेकिन बिना फंक्शन के भी चलेगा इन द प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म में कोई ऐसा रिड्यूस्ड और अनयूज्ड ऑर्गन जो कि थोड़ा सा काम करे या फिर काम ही ना करे, बिना फंक्शन के रहे, उसको क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। दिस ऑर्गन वेर यूजफुल टू एंसेस्टर, लेकिन ये सारे जो ऑर्गन थे ये हमारे एंसेस्टर के लिए यूजफुल हुआ करते थे। एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमंस, देखो ह्यूमंस में क्या क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन, अपेंडिक्स जैसे कि मैंने अभी बात किया था, विजडम टीथ जो हमारे इधर 32 नंबर वाला, क्या है 32 नंबर वाला, 31 नंबर वाला, 29 एंड 30 नंबर वाला जो होता है दांत, दैट इज विजडम टीथ, ठीक है। वो जब उगता है तो बहुत दर्द होता है, लेकिन कोई काम का नहीं है, राइट, वो किसी काम का नहीं है, अगर कोई निकलवा भी सकता है, ठीक है। मसल्स ऑफ द ईयर, जो हमारे ईयर लोब होते हैं, ये मसल्स, इसका कोई काम नहीं होता है, जस्ट ऐसे ही है, ठीक है ना। ये सब वेस्टिजियल ऑर्गन में काम होता है, काउंट होता है। दिस ऑर्गन्स हैव वेरी लिटिल और नो इम्पॉर्टेंट फंक्शन टुडे, और ये सारे ऑर्गन्स का आज के दौर में कोई काम नहीं है या फिर बहुत ही कम काम है, ठीक है ना। वाई आर वेस्टिजियल ऑर्गन इंपॉर्टेंट, लेकिन हम वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़ रहे हैं, जो बिना काम का ऑर्गन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। सो वेस्टिजियल ऑर्गन सजेस्ट दैट आवर एंसेस्टर यूज दीज ऑर्गन, ये ऑर्गन हमको बताता है कि जो हमारे एंसेस्टर जो थे वो ये सारे ऑर्गन को यूज़ करते थे। ओवर टाइम एज लाइफ स्टाइल एंड इन्वायरमेंट चेंज, और जैसे ही टाइम बीता, लाइफ स्टाइल चेंज हुई, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, दीज ऑर्गन बिकम लेस यूजफुल, और ये सारे यूजफुल ऑर्गन जो थे पहले के ज़माने में आज के ज़माने में लेस यूजफुल हो गए। दिस सपोर्ट दैट द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन, और ये सपोर्ट करता है कि आइडिया ऑफ इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है ना। एवरीडे एग्जाम्पल की बात करें तो थिंक ऑफ एन ओल्ड हाउस, आप एक पुराने घर की सोच लीजिए। देयर मे बी अ क्लोज चिमनी दैट इज़ नो लॉन्गर यूज, देखो वहाँ पे एक ऐसा चिमनी होगा जो कि कोई यूज का नहीं होगा, इट विल स्टिल एग्जिस्ट, लेकिन वहाँ पे होगा, बट इट हैज़ नो इंपॉर्टेंट फंक्शन, राइट, उसके पास कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है। सिमिलरली क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन रिमेन इन द बॉडी बट नो लॉन्गर यूजफुल, देखिए, ठीक है ना। वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे बॉडी में रहते हैं लेकिन इसका कोई काम नहीं है, बिना काम का, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये था इवोल्यूशन एंड एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। अब हमने चैप्टर तो पढ़ लिया, राइट, टेस्ट भी तो करना पड़ेगा अपने आप को, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है फॉसिल्स आर, फॉसिल्स क्या है, चलिए बताइए, आंसर बताइए जल्दी से। सो क्या है ऑप्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं। ऑप्शन नंबर बी, प्रिजर्व रिमेन ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिज्म, ये राइट है। इतने लोगों ने राइट किया, कमेंट में जरूर से बताना। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच पेयर इज एन एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस यानी कि क्या है, कॉमन एंसेस्ट्री बताता है, डिफरेंट फंक्शन होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, राइट। सो ह्यूमन आर्म एंड वेल फ्लिपर, ये तो राइट है क्योंकि इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। बटरफ्लाई एंड विंग काम सेम करता है लेकिन ये नहीं है। फिश फिन एंड बटरफ्लाई, नहीं। एंड बर्ड विंग एंड इंसेक्ट विंग, नहीं। सो ऑप्शन नंबर ए
इज करेक्ट। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया था आपको वीडियो के एंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। सो हियर इट इज। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर फॉसिल्स। आपको ये लिखना है व्हाट आर फॉसिल्स फॉर्म्ड, हाउ आर फॉसिल्स फॉर्म्ड, ये मैंने इसी वीडियो में डिस्कस किया है, आप आराम से लिख सकते हैं। डिफाइन होमोलोगस ऑर्गन विथ वन एग्जाम्पल, होमोलोगस ऑर्गन को डिफाइन करना है विथ वन एग्जाम्पल, साथ ही साथ डिफाइन एनालॉगस विथ वन एग्जाम्पल। ये आपको बहुत ही अच्छे से लिख के और बाय हार्ट पढ़ लेना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट आर वेस्टिजल्स ऑर्गन्स, गिव टू एग्जाम्पल। ठीक है, वेस्टिजल्स ऑर्गन विस्टम टीथ या फिर अपेंडिक्स लिख सकते हैं, और ये क्या है ये लिखना है आपको। ठीक है, लॉन्ग आंसर की बात करें तो इसमें क्या है, देखो, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल्स एज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। फॉसिल्स का इंपॉर्टेंट क्या है एज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, आपको वो लिखना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन, ये तो बहुत ही ईजी हो गया है ना। आपको Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+V करना है बस मेरे वीडियो को देख के, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक्सप्लेन हाउ फॉसिल्स, होमोलोगस ऑर्गन एंड वेस्टिजियल ऑर्गन सपोर्ट द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। यहाँ पे आपको फॉसिल्स, होमोलोगस ऑर्गन एंड वेस्टिजियल ऑर्गन मिल के कैसे सपोर्ट करते हैं कि इवोल्यूशन सच्ची में हुआ है, आपको ये बताना है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट, ये था ऑल अबाउट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, है ना। सो जिसमें हमने पढ़ा फॉसिल्स, होमोलोगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, है ना। और आने वाले कमिंग लेक्चर में विल लर्न अबाउट द इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, स्पेशिएशन एंड हाउ न्यू स्पीसीज आर फॉर्म। ठीक है ना। सो आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।